दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो हुआ उसने इस कहावत को एक नई परिभाषा दे दी। जब कोई खिलाड़ी सालों तक टीम से अंदर बाहर होता है, जब उसके टैलेंट पर सवाल उठाए जाते हैं और जब उसे अंततः वो मंच मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, तो जज्बात का सैलाब आना लाजमी है। कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया, तो उनके चेहरे पर वो चिर परिचित शांत मुस्कान नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों के कोने भीगे हुए थे। आखिर 28 गेंदों में 54 रनों की उस मैच जिताऊ पारी के पीछे कौन सा संघर्ष छिपा था? आज के वीडियो में हम संजू सैमसन के उसी दर्द, उस ऐतिहासिक पारी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित, सूर्या और गंभीर पर किए गए उस चौंकाने वाले खुलासे की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आज हम जिस लम्हे की बात कर रहे हैं वह केवल एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि वह भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया वह ऐतिहासिक करो या मरो का महामुकाबला था, जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनों को थाम दिया था। आपने टीवी स्क्रीन पर चमकता हुआ स्कोर कार्ड तो देख लिया होगा, हेडलाइंस में भी पढ़ लिया होगा कि भारत ने यह बाजी जीत ली है और सेमीफाइनल का टिकट शान से कटा लिया है। लेकिन यकीन मानिए, वो सफेद और काले अक्षरों वाला स्कोर कार्ड आपको कभी वो टीस, वो दर्द और वो छटपटाहट नहीं बता पाएगा जिसे संजू सैमसन पिछले कई सालों से अपने सीने के किसी गहरे कोने में दबाए बैठे थे। वो स्कोर कार्ड आपको यह कभी नहीं समझा पाएगा कि जब साल दर साल आपको टैलेंटेड कहकर किनारे कर दिया जाता है, जब हर बार आपको नजरअंदाज किया जाता है, तो उस वक्त अकेले कमरे में बैठकर खुद को यह समझाना कितना मुश्किल होता है कि संजू, हिम्मत मत हार, तेरा भी टाइम आएगा। आज मैं आपको उस ईडन गार्डन्स के मैदान की वो अनसुनी और अनकही कहानी सुनाने वाला हूं, जो शायद आपने जीत के शोर शराबे और आतिशबाजी के बीच पूरी तरह से मिस कर दी होगी। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम उस रात नीले समंदर में डूबा हुआ था। चारों तरफ इंडिया इंडिया की गूंज थी, लेकिन संजू सैमसन के लिए यह मैदान एक खूबसूरत स्टेडियम नहीं, बल्कि एक दहकती हुई अग्नि परीक्षा था। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का एक ऐसा हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा किया था जिसे देखकर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट रहे थे। लक्ष्य 196 का था और दबाव आसमान छू रहा था। भारत की पारी की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। अभी फैंस ने अपनी सीट संभाली ही थी कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। स्कोरबोर्ड पर मात्र 41 रन थे और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। 66,000 की क्षमता वाला पूरा स्टेडियम पल भर के लिए सुन्न पड़ गया था, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को पॉज कर दिया हो। ठीक उसी वक्त ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से उतरकर एक खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पहुंचा। नाम था संजू सैमसन। दोस्तों, संजू के लिए यह सिर्फ एक टीबीएस मैच की पारी नहीं थी, बल्कि यह उनके पूरे करियर का फैसला करने वाली वो 20 से 30 गेंदें थीं जो उनका भविष्य तय करने वाली थीं। संजू के कानों में शायद उन आलोचकों की आवाजें गूंज रही थीं जो सालों से एक ही राग अलाप रहे थे कि संजू के पास क्लास तो बहुत है, लेकिन उनमें वो निरंतरता नहीं है। संजू जानते थे कि अगर आज वो फेल हुए, अगर आज उनका बल्ला खामोश रहा, तो शायद टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह अस्तित्व की लड़ाई थी, खुद को साबित करने का आखिरी मोर्चा था। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों की आंखों में निराशा थी। उन्हें लग रहा था कि 196 का लक्ष्य अब नामुमकिन हो चुका है और भारत का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म होने वाला है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अकील हुसैन और जेसन होल्डर उस वक्त आग उगल रहे थे। उनकी हर गेंद किसी तीखे बाउंसर या जादुई स्पिन की तरह भारतीय बल्लेबाजों को छका रही थी। लेकिन संजू के दिमाग में उस वक्त डर नहीं, बल्कि एक अलग ही ज्वाला जल रही थी। उन्होंने क्रीज पर पहुंचते ही जो पहली गेंद खेली, उस पर जिस तरह का पिंच हिट शॉट लगाया, उसने ईडन गार्डन्स के सन्नाटे को एक झटके में चीर दिया। संजू ने अकील हुसैन की फिरकी को हवा में ही भांप लिया था। उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े ही कलात्मक अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। दोस्तों, वो शॉट सिर्फ 6 रनों के लिए नहीं था, वो एक जोरदार तमाचा था उन लोगों के चेहरे पर जो कहते थे कि संजू बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं है। वो शॉट एक ऐलान था कि आज संजू सैमसन अपनी किस्मत किसी और के हाथों नहीं, बल्कि अपने बल्ले से खुद लिखने आए हैं। उस एक छक्के ने वेस्टइंडीज के खेमे में खलबली मचा दी और भारतीय फैंस को यह यकीन दिला दिया कि जब तक संजू क्रीज पर हैं, उम्मीद अब भी जिंदा है।
फिर शुरू हुआ ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर वो सैमसन शो, जिसकी गूंज और जिसकी चमक को कोलकाता की मिट्टी और वहां मौजूद एक एक दर्शक सदियों तक अपनी यादों में संजो कर रखेगा। संजू सैमसन ने जिस निर्भीकता के साथ कैरेबियाई गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस्ताद कलाकार अपनी कैनवास पर रंग बिखेर रहा हो। उन्होंने जेसन होल्डर की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए जिस चतुराई से लैप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा, उसने न केवल स्टैंड्स में बैठे दर्शकों को दीवाना बना दिया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में पत्थर जैसा चेहरा लेकर बैठने वाले कोच गौतम गंभीर को भी अपनी सीट से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। गंभीर के चेहरे पर वो दुर्लभ मुस्कान इस बात का सबूत थी कि संजू आज कुछ असाधारण कर रहे थे। संजू आज एक अलग ही मैजिकल जोन में थे, जहां उन्हें न तो शोर सुनाई दे रहा था और न ही दबाव महसूस हो रहा था। उन्हें बस गेंद दिख रही थी और बाउंड्री। उन्होंने मात्र 25 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे दबाव वाले अर्धशतकों में से एक था। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह थी कि 50 रन पूरे करने के बाद संजू ने कोई बहुत आक्रामक या चीखने वाला जश्न नहीं मनाया। उन्होंने बस बहुत सादगी से अपना बल्ला उठाया, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा, जैसे वे ईश्वर से कह रहे हों, शुक्र है आज के इस कठिन दिन पर आपने मेरा साथ दिया और मेरी मेहनत को जाया नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका, असली इमोशनल टर्बुलेंस और असली सनसनी तो तब फैली जब मैच खत्म हुआ और भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद संजू सैमसन को उनके बेमिसाल प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया। जब वे प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने आए तो उन्होंने जो खुलासे किए, उसने न केवल वहां मौजूद कमेंटेटर्स को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान और भावुक कर दिया। संजू ने माइक संभालते ही सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय उन 3 स्तंभों को दिया जिन्होंने उनके गिरते हुए करियर को संभाला: रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर। संजू ने भारी आवाज में कहा, आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर जो कुछ भी कर पाया हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों के अटूट भरोसे की वजह से है। मैच से ठीक पहले जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, तब रोहित भाई ने मुझे पर्सनली फोन किया था और बहुत सादगी से कहा था, संजू तू बस अपना नेचुरल गेम खेल, बाहर क्या बातें हो रही हैं या नतीजे क्या होंगे उसकी चिंता तू मत कर, वो हम देख लेंगे। मैदान पर सूर्या भाई ने भी कप्तान के तौर पर हर सिंगल गेंद के बाद मेरे पास आकर मेरा हौसला बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, गौतम सर ने मुझे जो मानसिक स्पष्टता दी है, उसने मेरे खेलने के तरीके को ही बदल दिया है। उन्होंने मुझसे 2 टूक शब्दों में कहा था कि तू ओपनिंग करना चाहता है ना, तो जा आज ओपनिंग कर और दुनिया को साबित कर दे कि तू ही इस जगह के लिए बेस्ट है। संजू ने अपनी बल्लेबाजी पोजीशन और ओपनिंग को लेकर बरसों से दबे हुए अपने दर्द को बयां करते हुए आगे कहा, सालों से लोग, मीडिया और आलोचक मुझसे एक ही सवाल पूछते थे कि संजू की सही जगह क्या है। मुझे कभी मिडिल ऑर्डर में धकेला गया, कभी बतौर फिनिशर आजमाया गया, तो कभी विकेट गिरने पर संकट मोचक बनाकर भेजा गया। लेकिन मेरा दिल और मेरी आत्मा हमेशा से नई गेंद का सामना करना और ओपनिंग करना चाहती थी। आज जब मुझे आखिरकार वो जिम्मेदारी मिली, तो मैंने ड्रेसिंग रूम से निकलते वक्त शीशे में खुद को देखा और कहा, संजू आज अगर तू नहीं चला तो फिर कभी किसी से कोई शिकायत मत करना। मैंने आज ये रन सिर्फ अपने लिए या अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि मैंने उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए ये पारी खेली है जो मेरे लिए सोशल मीडिया पर सालों से लड़ते रहे हैं, जो मेरे हर ड्रॉप होने पर दुखी होते थे। ये जीत और ये अवार्ड उन सब के प्यार और सब्र के लिए है। संजू की आंखों में उस वक्त साफ तौर पर आंसू देखे जा सकते थे जब उन्होंने अपने संघर्ष के सबसे काले दिनों को याद करते हुए कहा कि यकीन मानिए, टीम से बाहर रहना और बेंच पर बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जब आप अपने घर पर अकेले बैठकर टीवी पर मैच देखते हैं और आपको दिल के किसी कोने में पता होता है कि आप वहां मैदान के बीचों बीच हो सकते थे, तो वो दर्द एक खिलाड़ी को अंदर से मार देता है। रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन इस मुश्किल दौर में रोहित भाई और गंभीर सर ने मुझे लगातार ये एहसास कराया कि मैं टीम का एक बेहद अहम हिस्सा हूं, न कि सिर्फ एक बैकअप खिलाड़ी जो जरूरत पड़ने पर याद किया जाएगा। उनके इसी सम्मान ने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा सकूं। दोस्तों, संजू सैमसन का ये बयान और उनके वो आंसू हमें सिखाते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज संजू ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उन्होंने उन करोड़ों दिलों को फिर से जीत लिया जो उनकी एक बड़ी पारी का इंतजार कर रहे थे। ये न्यू इंडिया का वो खिलाड़ी है जिसने चुप रहकर अपनी बारी का इंतजार किया और जब मौका मिला तो इतिहास रच दिया।
अब चयनकर्ताओं के लिए संजू को नजरअंदाज करना असंभव होगा। अगर संजू सैमसन की इस हिम्मत और उनके इस शानदार कमबैक ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर संजू से बदलकर चैंप संजू लिखना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐसी ही जज्बाती और अनसुनी कहानियां आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा, हमने बात करी है संजू सैमसन के बयान के बारे में। सबसे पहले संजू सैमसन को एज एन इंडियन सैल्यूट है बॉस, बिकॉज उससे भी बड़ा सैल्यूट है सूर्य कुमार यादव को, जो उनमें बिलीव करते हैं। और आपको पता होगा कि संजू सैमसन की जगह इंडियन टीम में इसलिए है बिकॉज टीम में रिंकू सिंह नहीं है। और संजू सैमसन पे रोहित शर्मा एक वक्त पर बहुत ज़्यादा बिलीव किया करते थे, और वैसा ही बिलीव अगर कोई कर रहा है ना तो वो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। आप देखो, संजू सैमसन को मौके दिए, एक दो बार नहीं चले। एक मैच में उन्होंने 8 गेंदों में 22 रन लगाए, बट वहाँ भी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई तू बड़ी पारी नहीं खेल पाता। लेकिन आज उन्होंने जब बड़ी पारी खेली तो वहाँ खेली जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। एक खिलाड़ी एक स्नाइपर की तरह होता है, अगर वो सही शॉट नहीं लेगा सही वक्त पर, इट मीन्स ही विल बी डिक्लेयर्ड डेड। और आज अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे, 10 रन बना कर गए 11 गेंद में। आज ईशान किशन फ्लॉप रहे, वो भी 10 रन बना कर गए। आज सूर्य कुमार यादव भी फ्लॉप रहे, लेकिन एक बंदा चला, उसका नाम था संजू सैमसन, जिसने 46 गेंदों में 82 रन अचीव कर लिए थे, जिसने 10 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए थे, जिसने हार्दिक पांड्या को अपना पार्टनर बना लिया था, अपना बड़ी बना लिया था। और वो भी फिर 9 गेंदों में 15 रन पर थे। बीच में तिलक वर्मा भी 15 गेंदों में 27 रन बना कर गए। तो आप जो ये सब पारियां देख रहे हैं, ये जो आंकड़े आप सुन रहे हैं, जानते हैं किसकी वजह से मुमकिन हुए? संजू सैमसन की वजह से मुमकिन हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जब भी आप टारगेट चेस कर रहे होते तो आपको एक छोर से एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो कंसिस्टेंटली बाउंड्रीज लगा रहा है, और एक छोर से ऐसा बंदा चाहिए होता है जो विकेट बचा रहा है। संजू सैमसन ने आज दोनों ही रोल खुद ही प्ले कर दिया अकेले, और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं था। इट वॉज अ डू और डाई मैच। हम जीतते तो हम पहुंचते, हम हारते तो हम बाहर होते, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था इसमें। तो ये तारीफ़ संजू सैमसन की इस समय पूरा देश कर रहा है, और उनका बयान भी बेहद खूबसूरत था। उन्होंने बात करी कि वो अकेले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड डिजर्व नहीं करते, बिकॉज पूरी टीम का ये एकजुट परफॉर्मेंस था जिसकी वजह से आज इंडियन क्रिकेट टीम जीत पाई। और सच भी है, क्योंकि हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ज़्यादा अच्छी फॉर्म में होते तो वो 250 भी टच कर सकते थे और वहाँ से जीतना मुश्किल हो जाता। तो हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन। बाकी आप उनके लिए क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।